बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़ा एडवेंचरस सा वीलॉग है। मेरे बड़े भाई हैं, मेरा नाम नदीम है और मेरे बड़े भाई हैं नईम। उनका नाम है सऊदी अरब में वो आजकल जॉब करते हैं। उनका अपना वहाँ पे बिज़नेस है, ये सेफ्टी गेयर्स का। तो एक्चुअली उनके कोई दोस्त, ये पहले दुबई में रहे हैं, तो उनके कोई दोस्त थे अशफाक साहब और रबनवाज साहब, जो कि छछ के इलाके के थे। तो ये तकरीबन कोई 2004-05 में कहीं वो दुबई रहे हैं। तो उसके बाद वो छोड़ के आ गए, तो फिर सऊदी अरब चले गए। तो उनके पास ना उनका कोई कॉन्टैक्ट था ना कुछ। तो इस वजह जब वो छुट्टी आए तो उन्होंने कहा यार इनको मिलने जाना है। तो हम भी चल पड़े। उन्होंने कहा यार कि मिलना लाजमी है, छछ उनका गाँव है, तो चलते हैं। तो हमने वो वहाँ से गूगल से लोकेशन डाली छछ की। तो रावलपिंडी से हमने जाना था। तो छछ और नरतोपा ये इनके गांव का नाम था, तो हमें ये याद था। तो अभी जब पहुँचे हम बरास्ता मोटरवे, जब हम छछ के इंटरचेंज से उतरे नीचे, तो पहले ही बंदे से हमने पूछा, तो हमने कहा जी कि हमने छछ गांव जाना है। तो उन्होंने कहा भाई छछ गांव तो है कोई नहीं, ये तो वादी छछ है, ये तो तकरीबन कोई 83-84 गाँव हैं, तो आपको किससे मिल रहा है, किस गांव आगे? हमने कहा जी नरटोपा गांव है। तो उन्होंने कहा जी कि ये थोड़ा सा आगे चले जाएं, लेफ़्ट पे तो आगे चौक है, वहाँ से लेफ़्ट हो जाएं। तो हम भी परेशान हो गए यार कि 84 गांव में हम छछ, तो हम से कह के आए हैं, तो आगे हम कैसे जाएंगे? हमने खैर वो अल्लाह का नाम लेकर नरतोपा में एंटर हुए। वहाँ एक भाई से पूछा कि जिस तरह अशफाक नाम था उनका, जो दोस्त उनके साथ थे, कि जी अशफाक साहब हैं, तो हमने उनसे मिलना है। तो इस तरह वो दुबई में थे और फ़लाँ बिन हफीज़ कंपनी थी, तो उनमें थे। तो उन्होंने एक बंदे का हमें जो है ना वो डायरेक्शन दी कि जी आप नरतोपा गांव के अंदर चले जाएं। तो नरतोपा गांव के अंदर जो है ना वो यूबीएल है, यूबीएल से आप वहाँ से राइट लें और आगे जो चौक आएगा वहाँ से किसी से पूछ लें कि अशफाक साहब वहाँ पे वो दुबई में रहें। खैर वो जब हम वहाँ पे पहुँचे आगे उस चौक में, तो उस चौक में जो है वो उन बंदों से पूछा, तो उन अशफाक साहब तो खुद थे नहीं, वो कहीं बटेरे लेने गए हुए थे पिंडी। तो उनसे जब फ़ोन पे रहा था वो, तो उन्होंने कहा भाई, जब इनकी आपस में बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी ये तो अशफाक साहब वो नहीं है। उन्होंने फिर एक और अशफाक साहब बताए कि जी ये इसी एक साथ वाले मोहल्ले में एक और अशफाक साहब रहते। तो हम खैर उन्हीं के पास गए। वो भी उनकी एक छोटी सी दुकान थी, वो भी अवेलेबल नहीं थे वहाँ। फिर हमें जो है वो एक और दोस्त जिनका नाम था बाल खान। अच्छा, वो जब हम यहाँ से यूबीएल से फिर यहाँ वो बाल खान भाई वो मिल गए बाई चांस। हमने उनसे पूछा तो वो भी कहीं जो है ना वो दुबई में किसी दौर में रहे हैं। तो बाल खान भाई ने जो है ना वो हमारी बड़ी हेल्प की वहाँ पे। फिर हमने एक और अशफाक साहब थे, मतलब उनका पता किया। फिर वो मतलब कि हमने अल्लाह किया तो वो चलते चलते पूछते पूछते, क्योंकि ये खुद दुबई में थे, तो एक दो दोस्त और मिले। तो हमें बाल खान भाई के थ्रू हमें ये पता चल गया जी कि वो अशफाक साहब जो हम ढूंढ रहे हैं वो इनका जो टोल टैक्स चौक है नरतोपा गांव का, वहाँ पे उनकी शॉप है। यहाँ से फिर हम मतलब कि वो वापस हुए दोबारा अशफाक भाई के साथ साथ ही। तो नरतोपा गांव जो है, अच्छा यहाँ से अब अभी बाल खान भाई का क्योंकि अपना लोडर रक्षा था, तो वो दूसरी साइड से गया, उनका उधर खड़ा था। तो हमने जिधर से गाड़ी लाई थी ये यूबीएल वाली साइड से, यहाँ से हम निकल रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा गांव है और बड़े अच्छे और सादी तबीयत के लोग हैं। मुझे यहाँ पे जो बड़ी अच्छी चीज़ें लगी, एक तो बाज़ार में मैंने कोई मतलब कि हमने एक्स्ट्रा ख़वातीन नहीं देखी। सारी ख़वातीन अच्छे लोग और सादे लोग हैं। सारी ख़वातीन यहाँ पे पर्दादार हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी मज़े की बात कि जितनी भी ख़वातीन थी उन्होंने एक ग्रीन कलर की एक शॉल सी की हुई थी, जिसके ऊपर छोटी छोटी डबियाँ सी बनी होती हैं। तो वो हमने फिर वो अशफाक भाई से भी पूछा जी कि ये क्या है, मतलब कि यहाँ सारी ख़वातीनें एक ही कलर की एक ही तरह की चादर ओढ़ी हुई है। तो उन्होंने कहा जी कि ये हमारा कल्चर का एक ड्रेस है कि जो भी खातून का वो जवान हो या बूढ़ी हो, वो जब निकलती हैं घर से तो वो उनका बुरका वगैरह नहीं है, बस वो मोस्टली यही चादर लेके, तो वो पर्दा ले बड़ी चादर होती है। तो वो कहते थे जी कि वो इसको हम छेल बोलते हैं ना, छेल। तो छछी छेल इसको कहते हैं कि छछ के इलाके की ये एक मतलब कि कल्चर, उनके ड्रेस का कल्चर है कि औरतें जब भी बाहर निकलेगी
तो वो ये जो है ना वो छेल ओढ़ के निकलती हैं, तो एक बड़ी अच्छी थी। अच्छा, फिर बाल खान भाई की हम गाइडेंस में हम वापस आइए, उनका वो लोडर उधर चला गया, हम गलती से लेफ़्ट को मुड़ गए, आगे से फिर यू टर्न करके हम आए, तो ये सामने बिल्कुल चौक में इनका था सेठ जनरल स्टोर के नाम से, ठीक है। तो ये बाल खान भाई हैं जी, ठीक है। ये हम बिल्कुल जो उनका टोल टैक्स चौक है वहाँ पे आ गए। हमने इनका बड़ा शुक्रिया अदा किया बाल खान भाई का। और ये अशफाक भाई हैं, ये शहबाज गढ़ कोई इधर हज़रों के करीब गाँव है, ये एक्चुअली उस जगह के हैं। तो शहबाज भाई को हमने यहाँ से अल्लाह हाफिज़ किया, बल्कि हमने वेलकम किया जी, आए बहुत आपका शुक्रिया। चाय पिए बैठ के, अशफाक भाई ने कहा लेकिन शहबाज भाई ने कहीं जाना था तो वो निकल गए, तो हमने स्पेशल इनका थैंक्स किया। तो अशफाक भाई बड़े खुश हुए, ठीक है। डेफिनेटली तकरीबन ये कोई 20 साल 15 से 20 साल बाद मिले और उनका आपस में कोई कांटेक्ट नहीं था। ये दुबई से फिर आ गए थे पक्के घर, मेरे भाई जो हैं वो चले गए थे वहाँ पे गाँव, सॉरी सऊदी अरब में। तो अभी छुट्टी आए हुए थे तो हम स्पेशल फिर इनसे मिलने आए, और ये फ़र्स्ट टाइम मतलब कि हम इस एरिया में आए हैं, और जो है ना बड़ा अच्छा और बड़े अच्छे और साफ़ सुथरे और सादे लोग हैं, ठीक है। सादे सा एरिया और अच्छा लगा हमें, तो बड़ी इनकी जो है वो अच्छी हमें लगी जो है ना वो मेहमान नवाजी, ठीक है। ये सेठ जनरल स्टोर पे फिर हम बैठे वहाँ पे और गपशप हुई और पुरानी यादें उन्होंने डिस्कस की। फिर उनको कोई और दोस्त भी नाम उन्होंने लिया तो वो भी सारे इधर ही थे, फिर उनसे भी बातें हुई। तो आए चलते हैं ज़रा इनकी शॉप भी देखते हैं, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा इस हमारे छोटे से एक यंग से भी जो है ना वो व्लॉग में। मुलाकात नहीं हुई मस्जिद के कोल जड़ा चौक है ना, उन्हें आखा जी कि मैं हाँ उन्होंने फोन ते गल हुई। यारी किधर भी नहीं, मैं इधर देने हैं मोबाइल तो पा के आने हैं मोबाइल ही देने पा के। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है। अच्छा, ये सेठ जनरल स्टोर में ये जो अशफाक भाई के कज़न हैं, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी तबीयत है इनकी, इनसे भी मिल के बड़ा मज़ा आया, बड़ी खुशी हुई। तो फिर इनके एक और दोस्त है रबनवाज साहब, तो वह फिर जो अशफाक भाई के कज़न हैं इन्होंने बड़ी हेल्प की। इन्होंने फिर जनाब वो बल्कि चावल मंगवाए, ठीक है। उन्होंने कहा जी चने आपको खिलाते हैं, जब वो चने आए तो साथ चावल भी थे, तो यकीनन हमारे मुंह में पानी आ गया, आपके मुंह में भी यकीनन आ रहा होगा। तो खैर जी चावल खाए, बड़ा मज़ा आया, ठीक है। तो उन्होंने फिर जो इनके एक और दोस्त है रबनवाज साहब, उनका नंबर ट्रेस करवाया हमने, ठीक है। तो ये फिर मैं उनकी जो चौक पे दुकान है वहाँ छत पे चढ़ा हूँ। ये सामने नतोपा गांव है, बहुत बड़ा गांव है और बड़ा एरिया है। और ये पीछे जो मेरी बैक साइड पे ये वाला एरिया है, ये हज़रो विलेज है, सॉरी हज़रो शहर जो है, ये यहाँ से आई थिंक कोई मेरे ख्याल में कोई 1-1.5 किलोमीटर ही होगा। ये पीछे जो है ना ये वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, ये नज़र आ रहा है सारा इसके जो शहर की मतलब कि वो पोर्स वगैरह। और तो बड़ी, और ये जो मेरे राइट साइड पे जो रोड जा रही है ये हटियाँ वाली साइड पे जा रही है, ठीक है। और लेफ़्ट पे जो है ना ये हम, और ये रबनवाज भाई हैं जी, जिनको फिर हमने बड़ी मुश्किल से ट्रेस किया, फिर इनका नंबर एक और दोस्त से लिया, और फिर ये भी आए दुकान में मिलने के लिए। बड़े अच्छे और बड़े सादा तबीयत के बंदे थे ये तीनों बंदे। वहाँ पे वो कहते हैं हांडीवाल, इसको कहते हैं वो अपनी वहाँ पे लैंग्वेज में। तो मतलब कि एक बड़े अच्छे दौर की यादें थी, ठीक है। इन्होंने एक बड़ी स्पेशल सी, ये देखें आपने सर पे एक शॉल सी की हुई है। अच्छा, यहाँ पे जो मर्दों का कल्चर है ये कोई इंडोनेशियन शॉल्स है ना, मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया कि मर्द हजरात जितने भी हैं उन्होंने डिफरेंट कलर्स की कलरफुल शॉल्स, ठीक है। और कहते हैं जी ये यहाँ पे कल्चर है कि ये मर्द हजरात जो है ये जिस तरह मतलब कि औरतें वो छेल करके निकलती हैं, तो ये जो मर्द हैं जितने भी इन्होंने सब ने कलरफुल शॉल्स में, ये यहाँ पे कल्चर है। फिर हम रबनवाज भाई के साथ जो है वो वापस निकले उनके घर की तरफ, ठीक है जी। दोबारा वापस गए उनके घर, फिर HBL चौक में दोबारा हमें जाना पड़ा। वहाँ से फिर हमने राइट लिया HBL चौक के साथ, सॉरी UBL बैंक के साथ। तो वहाँ से हमने क्योंकि जुमा की नमाज़ पढ़नी थी और तकरीबन 1:15 हो गया था, तो हमने बस उनके घर गए। उन्होंने काफ़ी इसरार किया जी कि हमने खाना
बस रेडी करना है और बस खाना खा के आप जाएंगे। लेकिन हमने उनसे माजरत की क्योंकि एक और दोस्त थे लकोड़ी गांव के, तो उनसे ऑलरेडी कमिट हो चुकी थी। तो रबनवाज भाई को फिर हमने माजरत की। ठीक है, ये रबनवाज भाई की बेटी है माशाल्लाह, छोटी बड़ी प्यारी सी क्यूट सी। ठीक है, तो बस यहाँ पे फिर हमने गाड़ी पार्क की है, साथ ही इनका एक छोटा सा डेरा बना हुआ है। ठीक है, और बड़ा मज़े का ये मतलब कि कोई पुराना कल्चरल सा घर है। ठीक है, और ये आपके सामने है सारा इनका। आई थिंक ये गैराज है और है कोई बैठक टाइप ही है। ठीक है, ये मतलब कि उन्होंने बड़ा डिसेंट सी जो है ना वो कलरफुल घर है इनके। एक्चुअली ये चीज़ें आपको थोड़ा सा मैं प्रोलॉन्ग इस वजह से व्लॉग कर गया कि ताकि नटोपा गांव के दोस्त, ये फिर हम जुमा पढ़ने निकल गए, जुमा की नमाज़ का टाइम हो गया था। यहाँ से फिर हम उनके घर से निकले बाहर, तो साथ ही जामे मस्जिद थी, वहाँ पे तकरीबन 1:15 जुमा था, नमाज़ थी। फिर हमने वहाँ जुमा की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के तो फिर हम जब वापस आए तो यहाँ पे चाय शाय पी इनके घर। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगा, गपशप भी इनसे हुई। तो ये इंशाल्लाह माशाल्लाह इनके बच्चे भी, इनसे भी मुलाकात हुई, बड़े खूबसूरत थे। यहाँ से फिर हमने इजाज़त ली क्योंकि फिर हमने लकोड़ी गांव जाना था। वापसी पे ये बच्चे कल्चरल ड्रेस में खड़े थे, मज़े के लगे। वापस फिर हमने अशफाक भाई को फिर साथ लिया। तो हम वापस जब टोल टैक्स चौक से आप आते हैं इधर इंटरचेंज की तरफ, छछ इंटरचेंज की तरफ, तो वहाँ से ही लेफ़्ट को लेते हैं लकोड़ी, ये बिल्कुल मोटरवे के साथ साथ लकोड़ी गांव की तरफ। ठीक है, बड़ा मतलब कि एक मैदानी इलाका है टोटल, जिधर तक आपकी नज़र जाती है, और ज़रखेज़ कोई ज़मीन मैंने इस एरिया में बंजर नहीं देखी। हालांकि बरानी है, ट्यूबवेल हैं लोगों के ज़्यादातर। यहाँ पे ज़्यादातर लोग गंदम वगैरह काश करते हैं, गन्ना, सब्ज़ियाँ, गोभी मैंने देखी बहुत ज़्यादा थी। तो ये दोस्त थे भाई के, जिनके हमने घर लकोड़ी गांव में जाना था। ठीक है, तो ये इस घर से हमने मतलब कि इस गेट के साथ से गली में टर्न किया और इनके डेरे पे हम वहाँ पे गए। बड़ा मज़ेदार सा इनका एक छोटा सा डेरा बना हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे गपशप भी हुई। फिर वो उनके भाई जो हैं छोटे, वो उम्रा करके आए हुए थे, तो हमने जो है ना वो जमज़म भी पिया माशाल्लाह, और खजूरें भी खाईं। ठीक है, और खाने के उन्होंने ऑलरेडी इनवाइट किया हुआ था, तो फिर खाना हमने खाया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक देसी स्टाइल था, देसी माहौल था। तो ये बिल्कुल उनके जो डेरा है वहाँ से ये सारा व्यू था जी। ठीक है, अभी हम इनके डेरे में पहुँचे हैं। तो यहाँ पे बस इंशाल्लाह तकरीबन को हमने घंटा यहाँ पे स्टे किया, खाना खाया, चाय पी, मकई की रोटी, देसी मक्खन। दिखाते हैं आपको, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली व्लॉग का असल में मकसद ये था कि ताकि चलें ये चीज़ एक यादगार हमारे लिए तो है ही है। तो चलें जो दोस्त जो हैं वो नटोपा के, लकोड़ी के, ठीक है, छछ के इस एरिया में हैं, बाहर हैं कहीं प्रदेश में, वो देखेंगे जब अपना गांव अपना एरिया, तो उनको भी एक मज़ा आएगा, एक अच्छी एक याद ताज़ा हो जाती है बंदे को। प्रदेश में जब बंदा होता है तो उसको बड़ी एक चाहत होती है। तो बड़ी अच्छी गपशप हुई जी ये। उन फिर वो लेके आए दोस्त हमारे लिए खजूरें भी, जमज़म भी। अच्छा अच्छा, कैसा रहा सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सोहना चौक है जी दुआ है बरार फारक चौक के जो एक तपर साजो तो रही हाँ ये और जेड़ा मोहब्बत प्लाजा ने हाँ हाँ उसने जे ठीक जाको ते पैती फिर जाया ना बरार हाँ ना कोई कोई यार दूध वे छोड़ने दूध वे छोड़ने ले रेडो फिर नहीं चलो जी, हूँ खाई कि ना थोड़ी हूँ शुरू करो जी। देसी गज़ा हाँ असली चीज़ यही तो सही गल है ते साड़ी भाई सकाफत खड़ना ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। चाचा लेने तो सगोल नहीं करते चादरा ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਰਮ ਚਾਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਨਾਰਮਲ, अच्छा ਇਹ ਵੂਲ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ, सर्दी में ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਮੁxਤਲਿਫ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਉਹ? ऐसी चादर ही ਚਾਦਰ ਹੀ आते ਕਹਿੰਦੇ हैं, ਹੋ? हाँ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਮਾ ਵੀ ਪੜਿਆ ਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ अब से भी वो मिल जाती अब उसे भी ਇਹ जो ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। नहीं होते तो भी साढ़े हज़रों ने बेच होते कोई बेहिसाब ही दुकान है ना, दुकान ने होते ना। अच्छा। लेकिन पहले जैसे ऐसी अब उसे भी जो यानी होने यानी ਅੱਛਾ यार ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨ ਚਾਦਰ, इंडोनेशियन चादर है ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨ ਚਾਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। हाँ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ये उधर नहीं बन ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ। अच्छा चलो जी, चादर चादर पैरी बनाने पे
वापसी पे निकले हैं जी, खाना खा के हम फिर लकोड़ी गांव से, ठीक है। तो ये मेरी राइट साइड पे फिर वो रेलवे अपना मोटरवे पेशावर मोटरवे जा रही है, और ये लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो ये पूरा मैदान है और बड़ा ज़रखेज़ जगह है। वापसी पे फिर हम तकरीबन 6 इंटरचेंज से थोड़ा सा पहले जो है ना वो एक दफ़ा लेफ़्ट साइड पे रुके। हमने वो यहाँ से लेना था रेड ब्लड, ठीक है, मौसमियाँ थी, वो रेड ब्लड थे। इन भाई के पास चेक किया तो कहा जी ये कह रहे थे कि सिर्फ मौसमी है हमारे पास, रेड ब्लड नहीं है। कि जी वो जब कहीं बारिश जब सर्दी पड़ती है ना, कोहरा पड़ता है, तो उस टाइम जो है ना वो रेड होता है। अभी वो रेड नहीं है, ठीक है। तो खैर हमने एक ऑप्शन लिया कि चलें आगे भी एक बंदा है, वहाँ से चेक कर लेते हैं, वहाँ से ले लेते हैं। तो वो फिर आगे गए हम, तो भाई से भी हमने पता किया, तो खैर उनके पास भी मौसमी थी, लेकिन यह है कि वो रेड ब्लड नहीं था, उनके पास खाली ब्लड था एक येलो कलर का, टेंजलस सा, बड़ा एक मज़े का मतलब कि उसका टेस्ट था। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैंने देखी कि तकरीबन हर जुमे वाले दिन ये लोग कहते हैं जी कि यहाँ पे ये तांगे की लोग रेस करवाते हैं, ठीक है। तो फिर जब हम इंटरचेंज पे रुके तो एक तांगे वाले भाई मुझे नज़र आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माल्टे पहले लिए इन भाई से ही, रेड ब्लड तो हमें मिला नहीं, तो फिर हमने खाली ब्लड ही ले लिया यार कि चलें ब्लड ही दे दें। तो ये सामने आपको तांगा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बड़े इन्होंने खूबसूरत डेकोरेट करवाए थे। यहाँ पे ये इसी रोड पे कहते हैं जी हर जुमे वाले दिन हम यहाँ पे हमारी रेस भी होती है, ठीक है। तो ये भाई से हमने फिर एक चेक किया जी, ये ब्लड है जी, रेड तो नहीं है लेकिन है ब्लड, ठीक है। तो ये हमने चेक किया, मुझे तो बड़ा टेस्टी लगा, बड़ा खूबसूरत मज़े का टेस्ट था इसका, टेंजलस सा, ना खट्टा था, तुर्श नहीं था। तो ये फिर हमने कुछ इधर से वो शक्करी डलवाए, ठीक है, और कुछ जो है वो फिर हमने ये जो ब्लड थे ये हमने इस भाई से लिए। वापसी पे फिर मुझे जो ही हम वापस मुड़ने लगे तो एक बड़ा खूबसूरत एक डेकोरेटेड जो है ना वो तांगा एक आ रहा था। तो मैंने फिर भाई को आवाज़ दी, मैंने कहा भाई रुकें ज़रा, ठीक है। तो ये इनका इंटरव्यू आपको सुनवाते हैं। मैंने कहा इसकी वीडियो डालनी है नेट पे, हाँ ना। तो ये क्या आप मतलब कि कहीं से तैयार करवाते हैं? अच्छा, स्पेशल ये पिंडी से तैयार करवाते हैं। तो ये क्या कहीं कोई इधर को रेस वगैरह करवाते हैं, क्या करवाते हैं? ये शौक से रखा हुआ है? अच्छा, रेस बेस नहीं होती इधर कोई? अच्छा, रेस पे गए हैं कभी? अच्छा, इस रोड पे भी होती है? जुम्मा के दिन खास नमाज के बाद घोड़ों का शो होता है। तो फिर ये ट्रैफिक रोड है ना। अच्छा, ठीक। अच्छा अच्छा, गाड़ियों के बीच से ही दौड़ाते हैं। ठीक हो गया। चले। और तो ये कितने का एक टांगा, ये तकरीबन ये जो पीछे बांधा हुआ है? ये 1.5 लाख का बनाया है। अच्छा, ये 1.5 लाख का तैयार हुआ है। और घोड़ा माशाल्लाह ये अभी बच्चा है, घर का है। अच्छा, ये पाला आपने खुद? अच्छा, अभी ये 4 साल का है, अभी 1 साल और 4 साल का है तो अभी भी बच्चा है, 5 साल का है। फुल जवान होता है। ठीक ठीक, चले, बहुत मेहरबानी। खुश रहे, ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, तांगे वाले भाई से फिर हमने इजाज़त ली, क्योंकि हमने अभी दोबारा यहाँ से 6 इंटरचेंज पे बस यहाँ से मूव करके मोटरवे पे चढ़ना था। यहाँ से फिर हमने इसी भाई को अल्लाह हाफिज़ किया। यहाँ से ये एक और बड़ा खूबसूरत तांगा, मतलब कि बड़े खूबसूरत डेकोरेट किए हुए हैं उन्होंने, कोई रेड कलर के, कोई येलो कलर के। तो यहाँ से फिर हमने जी यू टर्न लिया और इस्लामाबाद की तरफ हम दोबारा अपने घर की तकरीबन मगरिब का टाइम होने लगा था। तो यहाँ से हम टोल प्लाजे पे चढ़े, छत से ही दोबारा मोटरवे की तरफ, तो वापसी पे घर के लिए। तो बहुत शुक्रिया जी।